श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। जादू, टोना, भूत प्रेत आदि के संबंध में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और भक्ति के प्रभाव को स्थापित करने के लिए ये प्रवचन चालू हुआ था। इसका दूसरा भाग आज आपके सामने आ रहा है। एक प्रसंग महात्मा तुलसीदास जी के जीवन से आता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। बताते हैं वो कि भूत प्रेत हमेशा नुकसान ही नहीं पहुंचाते, वे आपका काम भी करते हैं, वे आपको लाभ भी पहुंचाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इन तथ्यों को सही रूप में समझा जाए। तो प्रसंग इस प्रकार है, तुलसीदास जी उस समय बनारस में, वाराणसी में रहते थे। वहां पर एक बस्ती है जिसका नाम है लंका। और ये वो लंका नहीं है जो अपन जानते हैं, जो एक साम्राज्य है, राज्य है। ये लंका बस्ती है बनारस की। उस जमाने के अंदर ये उजड़ा हुआ स्थान था और तुलसीदास जी वहां एक लोटा लेकर के अपने शंका दूर करने के लिए, दीर्घ शंका यानी लेटरिन जाने के लिए वहां जाया करते थे। वहां एक बहुत पुराना मंदिर है। उस मंदिर में जब आरती होती है तो काफी भीड़ जुट जाती है, लेकिन वैसे वह सुनसान एरिया है। तुलसीदास जी जब लेटरिन से फ्री होकर के आते थे तो रास्ते में एक आकड़े का पेड़ पड़ता था और लोटे में बचा हुआ पानी नियमित रूप से उस पेड़ में डाल देते थे। उनको कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो रूटीन काम था उनका कि भाई किसी के छींटे नहीं लगेंगे, एक गंदा पानी समझते थे उसको, इसलिए उसको आकड़े के पेड़ में डाल देते थे। उस पेड़ में एक प्रेतात्मा रहती थी, वो उस पानी से तृप्त हो जाती थी। कोई पानी पिलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति मिला जो रोजाना पानी पिलाता है। वो प्रसन्न होकर के एक दिन प्रकट रूप से तुलसीदास जी को बोलती है, अरे भाई, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, आपका कोई काम हो तो मुझे बताओ। तुलसीदास जी देख रहे हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है, कोई दिखता तो है नहीं, जंगल है पूरा। तो वो बोलते हैं, भाई आप प्रकट रूप से बोलो ना, कौन हो तुम, कहाँ हो। वो बोलता है कि मैं प्रकट रूप से आपके सामने नहीं आ सकता, मुझे इजाजत नहीं है आपके सामने प्रकट रूप से आने की। मैं प्रेतात्मा हूँ और आप रोजाना मुझे पानी पिलाते हैं, इसलिए मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आपका कोई काम हो तो मुझे बताओ। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, मेरे जीवन का तो एक ही लक्ष्य है, उसमें तुम क्या मदद कर सकते हो, यदि कर सकते हो तो बता दो। क्या है भाई आपका लक्ष्य? भाई लक्ष्य यह है कि भगवान राम की भक्ति, भगवान राम के दर्शन हो जाए मुझे। तो बोला बस इतना सा काम? देखो भाई, भगवान राम की भक्ति मैं तो नहीं कर सकता, मैं दर्शन कर सकता हूँ, लेकिन आपको करा सकता हूँ। उपाय बता देता हूँ आपको। देखो, ये पास में जो मंदिर है ना, उस मंदिर के पास में एक बड़ का पेड़ है
और उस बड़ के पेड़ के नीचे एक आरती के समय कोई भी व्यक्ति आके बैठता है। आरती जब तक होती है वो वहीं रहता है। आरती जब पूर्ण हो जाती है तो वो उसके पास पश्चात जाता है वहां से। वह कोई भी व्यक्ति, हनुमान जी हैं, तुम उनके पैर पकड़ लो, छोड़ना मत। वो तेरे को बहकाने की कोशिश करेंगे, छोड़ना मत। और उनको कहो कि मेरे को राम भक्ति दो, राम के दर्शन कराओ, तो वो आपका रास्ता बैठा देंगे। तुलसीदास जी को जस गई। आरती के टाइम नहा धोकर के तैयार होके आ गए, देख लिया कि हाँ पेड़ के नीचे आके बैठ गए हैं। वो कोढ़ी व्यक्ति पेड़ के नीचे आके बैठ गया है। पूरे शरीर से कोढ़ छू रही है कि आप कहीं हाथ लगा ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति खराब कर रखी है। कैसी लीला हो रही है प्रभु की, हनुमान जी महाराज की। तो जैसे ही आरती पूर्ण हुई, तुलसीदास जी लपके और उन्होंने पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा, बोले आप क्या कर रहे हो भाई, मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मैं बीमार हूँ, तुम्हारे कोढ़ हो जाएगी, तुम क्या कर रहे हो ये, अरे छोड़ो मेरा पैर। बोले महाराज अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरे को पता है आप कौन हैं, इसलिए अब आपको तो मेरा काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने भी देखा भाई इसको पता लग गया, अंदाज हो गया इसको, इसलिए कहा भाई बोलो तुम्हारा काम क्या है। बोले मेरा काम तो यही है कि भगवान राम की मेरे को भक्ति मिले खूब और उनके दर्शन हो जाए। बोले हाँ तुम्हारे तकदीर में राम के दर्शन लिखे हैं भाई, और राम के दर्शन तुमको अब तक भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन तुम ये पता नहीं चलता कि ये राम है क्या। तो अब याद रखना, तेरे को मैं बता देता हूँ। जिस समय तुम अपना तिलक करने के लिए चंदन घिसते हो, उस समय एक बच्चा आके तुम्हारे पास बैठता है, और जब तुम तिलक अपने सिर के लगा लेते हो, उसके पास बाद में वो बच्चा भी तुमसे तिलक लगाने के लिए कहता है, बस पकड़ लेना उनके पैर, वो बच्चा नहीं है, वो भगवान राम ही है। तुम्हारे हाथ से तिलक करवा के वो बड़े प्रसन्न होते हैं। है ऐसी बात है, वाह, बोले बच्चा तो रोज आता है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। अब देखिए ऐसी घटना होती है। तो प्रेतात्माएं ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाती हैं। प्रेतात्माएं नुकसान नहीं, आपको लाभ भी पहुंचा सकती हैं। तो प्रेतात्माओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, और जादू टोना करने वालों से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जादू टोना करने वाले व्यक्तियों में एक तो वो होता है जो स्वयं अपने लिए जादू टोना करता है, वो मामला बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि वो तो खुद जानता है और वो अपने लिए ही करता है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। दूसरा होता है कि वह व्यक्ति जो किसी को बस में करना चाहता है, सम्मोहन में डालना चाहता है, उसको मोहित करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरा दूसरा अमुक व्यक्ति यस मैन बन जाए, मैं कहूं जैसा करे, मैं उसको चाहूं जैसा न चाहूं। जो ये इच्छा करता है तो खुद नहीं जानता, तो वो किसी इस प्रकार से जादूगर, जादू टोने वाले व्यक्ति की तलाश में रहता है, मिल जाता है तो वो देखता है जादू टोना करने वाला व्यक्ति कि ये ग्राहक अच्छा मिला, तो वो उसको मूंढना शुरू करता है, यानी आर्थिक संपन्नता उसकी छोटी कर देता है, इतना पैसा लेता रहता है। ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे पास में आ चुके हैं, मेरे से जुड़े हुए व्यक्तियों के बहुत उदाहरण आ चुके हैं मेरे सामने। लेकिन भाई वो जो अन्य व्यक्ति है, जो जादू टोना करने वाला है, उसका लक्ष्य केवल पैसा होता है, ग्राहक को फंसाए रखना होता है, इसे थोड़ा थोड़ा कुछ डालता रहता है, पूरा ज्ञान नहीं दे पाता, पूरा काम नहीं कर पाता, क्योंकि ग्राहक चला जाए उसका काम हो जाएगा तो ग्राहक दोबारा आएगा नहीं। इसलिए वो ग्राहक को हमेशा चंगुल में फंसाए रखता है। 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 वर्ष तक भी वो छोड़ता नहीं उसका पीछा। ऐसे उदाहरण खूब देखने को मिलते हैं। लेकिन वह जादू टोना हल्का होता है, जल्दी से कंट्रोल में आ जाता है। वह जादू टोना ऐसा नहीं होता कि वो आदमी को परेशान कर दे। अब तीसरा व्यक्ति वो है जिस पर जादू टोना का प्रभाव किया जा रहा है,
अब आप देखिए, जिस पर जादू टोने का प्रभाव किया जा रहा है वो व्यक्ति है अलग, जादू टोना कराने वाला है अलग, और जिसके माध्यम से कराया जा रहा है वो है अलग। उसका प्रभाव तो नाम मात्र का होगा, लेकिन यदि जिस पर जादू टोना हो रहा है उसको ये पता लग जाए कि मेरे पर जादू टोना हो रहा है, तो उस भय के मारे वो मर जाएगा। उस भय के मारे में इतना भयभीत होगा कि वह पागल की तरह से हो जा रहा है। वो अपना विवेक भूल जाएगा, वह अपनी बुद्धि भूल जाएगा, सब कुछ खो देगा वह। तो भय ज्यादा खराब है, वास्तविक जादू टोने का इतना प्रभाव नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में ये खूब देखा है कि वास्तविक जादू टोना इतना काम नहीं करता जितना उसका भय काम करता है। तो भय से दूर हो जाओ, भय की परवाह मत करो, आप भयभीत मत होइए जादू टोना से। अब आपको उपाय बता देता हूँ, इसके लिए अपने लिए आप क्या कर सकते हो। वापस महात्मा तुलसीदास जी की शरण में ही जाते हैं। देखिए, वो जानते थे कि कलयुग के अंदर इस समय जादू टोना बहुत प्रभावी हो रहा है, तो उन्होंने भूत प्रेत जादू टोना इसके उपचार के रूप में एक छोटा सा स्तोत्र लिखा जिसका नाम है बजरंग बाण। ये बजरंग बाण मुश्किल से 2 मिनट में पढ़ा जा सकता है। प्रायः हनुमान चालीसा की जो किताबें होती हैं अथवा सुंदरकांड की जो किताबें होती हैं उनके पीछे ये मिल जाता है बजरंग बाण के नाम से। तो बजरंग बाण में इतनी ताकत है कि वह छोटे मोटे ये भूत प्रेत जादू टोने इनको नष्ट कर सकता है। बजरंग बाण में तुलसीदास जी ने भगवान राम को शपथ कहलवाई है। बजरंग बाण एक भक्त के द्वारा दिया हुआ है, ऐसा भक्त जो कि राम भक्त। कलयुग में तुलसीदास जी के मुकाबले का आज तक कोई राम भक्त नहीं हुआ। तो वो जब कोई बात कहेंगे तो वो बजरंग बाण को नाम है, वो वह राम बाण ही है, वो भगवान राम का बाण है, वो जो अमोघ है, जो व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए उन्होंने इस रूप में हमको दिया है। तो आप ऐसा करिए, यदि आपको यह वहम है कि किसी ने जादू टोना आप पर किया है, अथवा चाहे वो मिथ्या ही क्यों न हो, यदि आपको यह भी वहम हुआ है कि किसी तीसरे आदमी ने हम पर जादू टोना किया है, तो भी आप बजरंग बाण का सेवन करिए। कैसे करेंगे? प्रातःकाल स्नान के पश्चात जहाँ आपके कोई मंदिर का या पूजा का स्थान है आपके मकान में, वहाँ एक हनुमान जी की फोटो हो, बस इतना पर्याप्त है। चाहो तो अगरबत्ती जला दो, नहीं कोई बात नहीं, कर्मकांड के भूखे भगवान नहीं है। फोटो आपके सामने जरूर होनी चाहिए हनुमान जी की। मूर्ति है तो बहुत बढ़िया, और मूर्ति नहीं है तो फोटो से काम चल जाएगा। एक कटोरी में पानी ले लीजिए, नल का सामान्य पानी, कोई गंगा जल लेना आवश्यक नहीं है। उस सामान्य पानी में अपना दाहिना हाथ की 5 अंगुलियां डुबो दीजिए, और अब 3 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। उससे क्या होगा कि आपके बजरंग बाण के पाठ की शक्ति उस पानी में आ जाएगी, और उस पानी को अपने ऊपर थोड़ा सा पी लीजिए, थोड़ा सा छिड़क लीजिए, और आपके कपड़ों पर छिड़क लीजिए, आपके कमरे में छिड़क लीजिए, आपके मकान में सब जगह पर छिड़क लीजिए, जहाँ कहीं आप आते हैं जाते हैं सब जगह छिड़क लीजिए। बस हो गया आपका काम। कुछ ही समय में आप मुक्त हो जाएंगे, भय से दूर हो जाएगा, भय आपका समाप्त हो जाएगा। यदि आप समझते हैं कि जो व्यक्ति इससे पीड़ित है वो आपका रिश्तेदार है और वो ये काम नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो भाई आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, और उस पानी को थोड़ा थोड़ा, वो यदि पीने की स्थिति में है तो पिला दीजिए। यदि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपका सहयोग नहीं देना चाहता, तो कोई बात नहीं, घर में जो खाना बनाने वाली महिला है उसको कहिए भाई वो मदद करे आपकी, उसकी सब्जी में थोड़ा सा डाल दिया करे, उसको दे दो वो पानी।
उसकी चाय में थोड़ा सा पानी डाल दिया करे, उसके कपड़ों में थोड़ा बहुत उसकी एब्सेंस में छिड़क दो, उसके कमरे में छिड़क दो, और उसके कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो उस पर छिड़क दो, और उसके पूरे मकान के रास्ते पर छिड़क दो, छत पर छिड़क दो, जहां जहां भी आप छिड़क सकते हो उस पानी को छिड़क दो। ये काम रोजाना करना है। कुछ समय में वह व्यक्ति इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ में 2 उपाय और हैं। ये सामान्य उपाय है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक तो यह है महामृत्युंजय मंत्र का जप। महामृत्युंजय मंत्र का जप जो है इतना तगड़ा है कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए, यहाँ तक कि मृत्यु को दूर रखने के लिए इसके मुकाबले का दूसरा मंत्र नहीं है। तो यदि वह व्यक्ति जो कि पीड़ित है खुद महामृत्युंजय मंत्र का जप करे तो बहुत ही बढ़िया है। कम से कम 2 या 3 माला रोज इस मंत्र की फेरी जानी चाहिए। यदि वो इस स्थिति में नहीं है तो आप उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना कर दीजिए कि ये जप फला आदमी के लिए मैं कर रहा हूँ और आप आराम से करिए, लेकिन आप कम से 5 बार रोज फेरिए उस व्यक्ति के लिए, तब उसको फायदा, आप खुद फायदा महसूस करने लग जाएंगे, उसी को फायदा होता है। इसके अलावा कम से कम 5000 जप रोजाना, ये इलाज की बात बता रहा हूँ, 5000 जप रोजाना बालाजी बिहारी राम, शरणति हरि राम, इसके होने चाहिए। ये जो चाहते हैं वो खुद करे, खुद नहीं कर सके आप उसके लिए करें तो काम हो जाएगा। और आप विश्वास रखिए, आप खुद ही जज करते रहिए कि एक महीने पहले उसकी क्या स्थिति थी, आज 1 महीने बाद में उसकी क्या स्थिति बनती है। 1 महीना तो मैं आपको बहुत ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी जल्दी अधीर न हो जाएं, लेकिन वास्तव में यह है कि बीमारी जितनी कठिन होगी, कठोर होगी, समय उतना ही ज्यादा लगेगा। और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, आपका जप किया हुआ नष्ट नहीं होगा, वो आपके भी काम आएगा। ये समझ लेना कि वो उस पेशेंट के तो काम आएगा ही, आपके भी काम आएगा। इस प्रकार से आप उसका इलाज भी करते हैं। तो भाई एक बात और बता दूं कि जिस व्यक्ति का झूठा प्रचार किया जा रहा है वो बेचारा व्यक्ति जानता ही नहीं है जादू टोना क्या होता है, लेकिन उसके नाम से वो जादू टोना करने वाला असली व्यक्ति झूठा प्रचार कर रहा है और उस प्रचार को सही माना जा रहा है। तो जिस व्यक्ति का झूठा प्रचार हो रहा है उसके तो भाग्य खुल गए, क्योंकि उसके जन्म जन्मांतर के दुष्कर्म उनके खाते में जा रहे हैं। जो मूल व्यक्ति है और जो झूठा प्रचार कर रहा है और जिसके माध्यम से झूठा प्रचार किया जा रहा है, उनके खाते में उसके दुष्कर्म जा रहे हैं। तो वो तो मस्त होने लायक स्थिति है उसकी, तो वो तो मस्त हो जाता है। तो यदि आपके लिए भी झूठा प्रचार हो रहा है तो मस्त होइए, दुखी मत होइए कि देखिए मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, देखिए ऐसा हो रहा है। परिवार मत करो भाई, वो तो बड़ा भला आदमी है जो आपके दुष्कर्मों को अपने ऊपर ओढ़ रहा है और आपको मुक्त कर रहा है। तो उन दुष्कर्मों से आपको मुक्त कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए याद रखो, इन सब बातों को, मेरे प्रवचनों को बार बार सुनो, तब बात आपके समझ में ढंग से आएगी। कहीं कठिनाई हो समझने में, कोई बात जाननी हो तो मेरे से आप फोन करके पूछ भी सकते हैं, बात कर भी सकते हैं। जय माता जी की।